पहले मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। इसमें रिकवर होने का अकॉर्डिंग टू साइंस तो कोई चांस नहीं है। रिकवरी इस लेवल की है कि मैं लेग्स वर्कआउट भी माशाल्लाह से कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई लव जलम सिटी के साथ मैं हूं अवैस अली। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी के साथ मौजूद हूँ, जब आप सुनेंगे, जब आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे और परेशान लाजमी इसलिए होंगे कि आप सड़कों पे मुझ समेत ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि माशरे पे सॉरी टू से बोझ बनते जा रहे हैं, जबकि वो कुछ कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल्ला नासिर। ये टांगों से महरूम नहीं है, लेकिन माजूर ज़रूर है, लेकिन उन्होंने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया। इन्हें एक ऐसी बीमारी थी जिसमें दुनिया में चंद लोगों ने रिकवर किया है या रिकवरी वाली साइड पे हैं, जिनमें एक अब्दुल्ला नासिर है। और मैं सबसे ज़्यादा हैरानी की बात आपको बताऊं, अब्दुल्ला माजूरी के बावजूद जिम जाते हैं और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने अचीव की है वो है 120 केजी वज़न उठाते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जाते हैं और आप इनकी बॉडी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शख्स जो कि टांगों से माजूर है और इसको चलने के लिए सहारा दरकार है, लेकिन उसने फिर भी अपने आप पे इतनी तवज्जो दी है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, BS कर रहे हैं, इसके अलावा जिम प्रॉपर जाते हैं और क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स है, बाकी सारी तफसीलात अब्दुल्ला से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ये जो आपको प्रॉब्लम है इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा। ये क्या इशू है और आपने रिकवर किया है? क्या इसके कोई चांसेस नहीं होते वैसे रिकवर करने के? ये बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड इशू होता है बाय बर्थ। इसके अंदर इंसान की कमर के ऊपर एक फ्लूइड बॉल होती है बेसिकली। तो इसमें रिकवर होने का अकॉर्डिंग टू साइंस तो कोई चांस नहीं है, मगर आपको भी पता है, हमें भी पता है, जहाँ पे साइंस ख़त्म होती है वहाँ पे हमारे अल्लाह की कुदरत स्टार्ट होती है। तो उस वजह से हमें वो मोटिवेशन है जिसकी वजह से मैंने जिम स्टार्ट किया। पहले मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। सहारे से चलना तो बहुत दूर की बात, खड़ा होने के लिए भी मतलब फ्यू सेकंड्स भी नहीं होता था। और अब माशाल्लाह से मैं रिकवरी इस लेवल की है कि मैं लेग्स वर्कआउट भी माशाल्लाह से कर लेता हूँ। तो क्या जब आप जिम जाते हैं तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे आपको फेस नहीं करना पड़ता? जिम के आप इतना ज़्यादा वेट उठाते हैं तो कोई प्रेशर नहीं पड़ता, या डॉक्टर्स की तरफ से आपको कोई ऐसी इंतबा नहीं की गई, आपको कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई कि आपने नहीं उतना वज़न उठाना? डॉक्टर्स तो कहते हैं, मगर डॉक्टर्स जो है सारा कुछ तो नहीं जानते। और डॉक्टर्स जिस चीज़ को कहते हैं इम्पॉसिबल, वो तो मैं पॉसिबल कर रहा हूँ अल्लाह के करम से। तो फिर उनकी बात सुननी चाहिए या अपनी रिकवरी के ऊपर ध्यान दूँ? अभी आपकी एज कितनी है? मेरी एज 27 ईयर्स। आप जिम के अलावा क्या कर रहे हैं? इस टाइम मैं स्टडी कर रहा हूँ BS इकोनॉमिक्स 6th सेमेस्टर। अच्छा, माशरे में जब कोई ऐसा फ़र्द होता है, कोई स्पेशल पर्सन होता है, तो जब फिर गैदरिंग में जाना, यूनिवर्सिटीज़ में जाना, फैमिलीज़ में जाना, बाज़ार में जाना, तो लोग अजीब सी नज़रों से देखते हैं। आपको कभी ऐसा फील हुआ? बेशक देखते हैं, मगर ऑब्वियसली कोई भी इंसान परफेक्ट तो है नहीं, किसी ना किसी साइड पे इम्परफेक्शन तो है। तो इंसान अपने पॉजिटिव पे ध्यान दे, और अगर लोगों की बात सुने या माशरे की सुने तो डेफिनेटली एबल्ड ही क्या, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट भी है, पीयर प्रेशर में आके तो वो भी डिस्ट्रॉय कर लेते हैं अपने आप को। तो पीयर प्रेशर को बैक पे रखें और जो आपकी गोल है उसकी तरफ ध्यान दें, सबसे बड़ा यही। जैसी आपकी बॉडी है, अभी आप ऐसे अगर बैठे हुए हो तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आप स्पेशल पर्सन हैं। कभी किसी को शौक लगे? आपको अचानक पहले बॉडी देखी, उसने फिर आप जब उठे हैं तो उसको शौक लगे? 95% लगता है। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कि हम नहीं अचीव कर सकते तो तुम कैसे करोगे। तो मैं उन्हें फिर यही कहता हूँ कि जब 12 साल का एक्सपीरियंस हो तो फिर बन ही जाती है बॉडी। आगाज़ में जब आपको अपनी बीमारी के बारे में पता चला, आप जब कह रहे हैं कि मैं उठ के खड़ा भी नहीं हो सकता था, तब कैसा महसूस होता था और अब कैसा महसूस होता है? अब तो माशाल्लाह से अपने पीयर ग्रुप में तो तकरीबन 95% बंदों से ज़्यादा ही ताकत में हूँ। अच्छा, जो आप लोग देखते हैं ये माजूर, इसके अलावा आपकी तरह के लोग होते हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं करते। मोस्टली जो है वो भीख मांगने की तरफ आ जाते हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाते हैं जिनको माशरा अच्छे निगाह से नहीं देखता। तो उनको देख के आपको अब क्या महसूस होती है, या कभी कभी किसी से बात की है कि आपने उनको मोटिवेट किया कि आप भी कर सकते हो? मैं अपना एक ग्रुप चला रहा हूँ जिसमें डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। मगर इंसान मोटिवेट कर सकता है अल्फाज के ज़रिए, किसी को अपना माइंडसेट तो नहीं दे सकता।
आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है अभी जब से आप ये आपने जिम स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा आपने क्या अचीव किया है? चलना स्टार्ट कर दिया, बेशक विद हेल्प, मगर एप्लेक्टिक मशीन शायद आपको पता हो, जो जॉगिंग मशीन होती है, वो भी यूज़ कर लेता हूँ मैं। अच्छा, आपने सबसे ज़्यादा वज़न जो हमने तमहीद में बताया, लेकिन आप अपनी ज़ुबान से बता दीजिए, आप जिम में क्या क्या करते हैं और कितना वेट आपने उठाया है? मैं माशाल्लाह से 120 केजी बेंच प्रेस एंड जो है डंबल्स पे अराउंड ईच हैंड 40 केजी। ईच हैंड? ईच हैंड डंबल पे 40 केजी, एंड जो बाइसेप कर्ल्स होते हैं, जिसका सबको पता होता है, जिसे कहते हैं डोले बनाना हमारी देसी लैंग्वेज, तो 24 केजी बैठ के। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट जो आपका कोई फ्यूचर प्लान होता है इससे रिलेटेड, या आपने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है, तो क्या फ्यूचर प्लान है, क्या करना चाहते हैं, या आप जिम के रिलेटेड और अपनी फील्ड के रिलेटेड प्रोफेशनली क्या करना चाहते हैं? प्रोफेशनली तो अब बेसिकली मैं 6th सेमेस्टर में चला गया हूँ, तो मैंने इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो होपफुली सून उस साइड से भी होगा। और जिम के रिलेटेड यही है कि इन फ्यूचर अगर कोई कंपटीशन आता है बेंच प्रेस या जिस तरह पैरा ओलंपिक टाइप का जो होता है, उसमें ट्राई करेंगे। पाकिस्तान फर्स्ट तो पाकिस्तान बेस पे ट्राई करेंगे ना। अच्छा, गवर्नमेंट जो है का उसका कोई सपोर्ट उसकी तरफ से कोई सरपरस्ती है? क्योंकि गवर्नमेंट पे बाकी लोग, जैसे भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, माशरे पे बोझ की तरह ही होते हैं। हालांकि होते नहीं है, बाय बर्थ ही होते हैं वो, लेकिन फिर भी वो काम क्योंकि नहीं करते तो माशरे पे और गवर्नमेंट पे बोझ है। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई फैसिलिटेट किया गया, किसी बंदे ने कोई आपकी हौसला अफजाई की है? डिफरेंटली एबल्ड की तो सारी एजुकेशन फ्री है, इवन के यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए। वहाँ से तो किसी के पास बहाना है ही नहीं कि पैसे का इशू है, तो वहाँ से गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, मगर नॉलेज लोगों को कम है। दूसरी, जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट अगर कोई पहुँच जाता है डिसेबल पर्सन यूनिवर्सिटी में, तो उससे गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स प्रोवाइड कर रही है, तो वो एक ऐसी चीज़ जो आम बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, अराउंड वो 1.5 से 2.5 लाख तक की आती है, तो गवर्नमेंट वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है, मगर सिर्फ उनको जो यूनिवर्सिटी तक पहुँचे। सो नाजरीन, आपने ये स्टोरी देखी, आपने अब्दुल्ला नासिर को देखा, और आपने साथ इनकी वीडियोस भी सबूत के तौर पे देखी कि ये क्या काम कर रहे हैं। तो मेरा पैगाम आप सबके लिए भी यही है, जो कि बाय बर्थ इस बीमारी का शिकार हैं, या माजूरी जो है वो मजबूरी नहीं है, तो उसको मजबूरी खुदारा मत बनाइए। गवर्नमेंट से भी मेरी अपील यही है कि इन लोगों की हौसला अफजाई कीजिए। जैसे अब्दुल्ला ने एक जिक्र किया कि स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, तो अब आपके पास बहाना नहीं है ना पढ़ने का। पढ़िए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, और अपने आप को भी माशरे का एक यूजफुल पर्सन बनाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।